ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे क्या नफीस गुल से असद को छीन लेने में कामयाब हो जाएगा और क्या वाकई सुरैया नोमी को छोड़कर हमेशा के लिए घर से चली जाएगी। जैसे ही नोमी सुरैया से गुस्से में कहता है कि सुरैया, अगर तुम मुझसे तंग आ गई हो तो तुम अभी इस वक्त घर छोड़कर जा सकती हो। तो सुरैया को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए कमरे में चली जाती है और अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर नोमी सुरैया के पास आता है और नरम लहजे में कहता है, सुरैया क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जा रही हो। तो सुरैया रोते हुए कहती है, उसकी बात का जवाब देती है, हाँ मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी खिदमत करके भी देख लिया है, तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारे साथ खड़ी रही, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी माँ ने मुझसे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपने शौहर को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन आज तुमने मुझे एक लम्हे में पराया कर दिया। तुमने मुझ पर ज़रा सा भी एतबार नहीं किया। तुम्हें मैं ऐसी औरत लगती हूँ कि तुम्हें इस मुश्किल वक्त में छोड़कर चली जाऊँगी, और तुमने मुझसे आज ये कह दिया कि मैं इस घर से चली जाऊँ। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अब इस घर से, अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊँगी। ये कहकर वो बैग उठाकर बाहर निकल जाती है, जबकि नोमी बहुत दुखी होता है और उसे जाता हुआ देखता रह जाता है और दिल में सोचता है कि तुम्हारा यही अंजाम होना था नोमी। अपनी माँ और बहन को तुमने बहुत दुख दिए हैं, आज उनकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। दूसरी तरफ गुल अहमर से कहती है, अहमर मैं कभी भी असद को नफीस के हवाले नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं जाकर खुद नफीस से बात करूँ, उसे समझाऊँ कि असद बहुत छोटा है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। तो अहमर ये सुनकर गुस्से में कहता है, कुल जब हम तुमसे यही कह रहे थे कि नफीस से बात करके ये मामला हल कर लो, तुमने तब किसी की बात नहीं मानी। अब जब सर से पानी गुजर गया है तो अब तुम्हें समझ आ गई है बात, तो जो भी करना है खुद कर लो। ये कहकर अहमर गुस्से में बाहर निकल जाता है और गुल परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर अहमर को हुआ क्या है, वो इतना क्यों बदल गया है। जिसके बाद अदालत में गुल नफीस से जज्बाती होकर कहते हैं, नफीस तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। असद अभी बहुत छोटा है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे घर में कोई इसकी देखभाल नहीं कर सकेगा। अगर असद बीमार हुआ तो कौन उसे संभालेगा और कौन उसका ख्याल रखेगा। तो नफीस गुस्से में कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं असद को लेकर जा रहा हूँ तो उसका ख्याल भी मैं ही रखूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें।